हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज बी में। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ महाशिवरात्रि की कथा, जो कि बताती है महाशिवरात्रि की महिमा। महाशिवरात्रि का व्रत रखने से इंसान को अत्यंत पूर्ण प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि की कथा, जो कि इस प्रकार है। पुराने ज़माने की बात है। चित्रभानु नाम का एक जो शिकारी था वो रहा करता था। वो जानवरों की हत्या करता था जंगल में जाके, और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। कि उसके पास पैसे कम होते थे तो वो साहूकार से कर्जदार भी हो गया था, और उसका जो ऋण है वो चुका नहीं पा रहा था। तभी जो साहूकार था उसने क्रोधित होकर के उस शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से जिस दिन उसको शिव मठ में बंदी बनाया साहूकार ने, उस दिन शिवरात्रि थी। शिवरात्रि सारी महिमा है शिव संबंधित। जो धार्मिक बातें होती हैं मठ में या भगवान शंकर के मंदिर में, वो सारी बातें बहुत ही ध्यान मग्न होके सुन रहा था। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की व्रत कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की कि तुम मेरा धन कब मुझे लौटा रहे हो। तो शिकारी ने अगले दिन उसका ऋण, मतलब उसका जो कर्जा है वो चुकाने के बारे में वचन देकर के वहाँ से छूट गया, और अपनी दिनचर्या की भांति, मतलब जैसे उसकी डेली रूटीन थी उसके अनुसार वो जंगल में फिर शिकार खेलने के लिए निकल गया। लेकिन दिन भर मंदिर में बंदी रहने के कारण उसने कुछ खाया पिया तो था नहीं, और इसकी वजह से वो दिन भर का भूखा प्यासा था और बहुत ही व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया जंगल में। जब अंधेरा हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही क्यों न बिता ली जाए। वह वन एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतज़ार करने लगा कि रात कैसे भी बीत जाए। रात तो बीतने का वह इंतज़ार करने लगा। उसमें बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जिस वृक्ष पर वो चढ़ा हुआ था वो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिवलिंग का उसको पता भी नहीं चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गईं। इस प्रकार से दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्विणी हिरणी जो है वो तालाब पर पानी पीने के लिए आ पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ा करके ज्यों ही प्रत्यंचा कीजी, हिरणी बोली कि मैं गर्विणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म दे करके शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने व ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र अनायास ही टूट करके शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न कर लिया था। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ही न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसे देख करके हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विहरिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खो करके उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लग करके कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे तथा दूसरे पहर की भी जो पूजा है वो संपन्न हो गई। भी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए वह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊँगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, ऐसा तो मैं मूर्ख नहीं दिखता। इससे पहले भी 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे भी मुझे भी है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़ करके तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। शिकारी का दुख भरा स्वर सुन करके शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृग को भी जाने दिया। शिकारी के अभाव
भावपूर्ण शिकार में भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पाँव फटने को हुई तो वह हष्ट-पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोचा लिया था कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देख करके मृग विनती स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्ण आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलम्ब ना करो, कि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिल करके तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर के गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः मैं जैसे ही तुमने उन्हें विश्वास पात्र मान करके छोड़ दिया है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही वह शिवलिंग की पूजा पूर्ण हो गई थी। पर अनजाने में की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय जो था वो निर्मल हो गया। उसने भागवत शक्ति का वास हो गया था। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सा परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता व सामूहिकता, प्रेम भावना देख करके शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। शिवरात्रि की कथा, आपको कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आइए जानते हैं कि शिवरात्रि की पूजा विधि क्या है। शिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठ करके कर्मों से निवृत्त होकर के साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर मस्तक पर भस्म का तिलक और गले में रुद्राक्ष माला धारण करनी चाहिए। इसके बाद मंदिर या घर, जिस जगह भी पूजन करना है, उस स्थान को साफ स्वच्छ कर लें। अगर शिवालय में जा रहे हैं तो शिवलिंग का विधि पूर्वक पूजन व शिव जी को नमस्कार करें। जब आप महादेव को जल अर्पित करें तो इस मंत्र का जाप करें। देव देव महादेव नीलकंठाय नमस्तुभ्यं से मूर्तिमीक्षाभ्यं देव शिवरात्रिः व्रतातं तम प्रसादेत दिव्ये निर्विघ्नवे भावेदिताः क्रमशः शत्रवो मामय पीड़ा कुर्वन्तु नैम ही। हे महादेव, हे देवों के देव, हे नीलकंठ, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं आपका शिवरात्रि व्रत करता हूँ या करती हूँ। हे देवेश्वर, आपकी से मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो। काम, क्रोध, लोभ आदि शत्रु मुझे पीड़ित न करें। फिर एक चांदी के पात्र में जल भर के भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग पर जलाभिषेक करें और पंचामृत तथा गंगा जल से स्नान कराते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें। तत्पश्चात सफ़ेद आंकड़े के पुष्प, स्वच्छ साबुत बेलपत्र अर्पित करें। सफ़ेद चंदन तथा गोपी चंदन से शिवलिंग व प्रतिमा को तिलक लगाएं। शिव जी को सफ़ेद आंकड़े के पुष्प अर्पण करते हुए शिव स्तुति का पाठ करें। धन्यवाद।